सूर्या में चाप, सीमा में डाप, अब बाकी आ में टाप। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कहने से ही पता चलता है कि इसमें प्रत्यय जो लगेगा वह क्या होगा, स्त्री। ठीक है, यानी कि इसका परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्त्री प्रत्यय का परिभाषा लिख लेते हैं। अब देखिए, जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए जिस प्रत्यय की आवश्यकता होती है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता है अज में अगर हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाता है अजा। इसका नियम बताया जाएगा अजा कैसे होता है, इसके बाद ही बताएंगे। जिसे मान लीजिए होता है सूर्या में अगर हम चाप प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है सूर्य में, सॉरी यहाँ पर सूर्य में चाप प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा सूर्या। ठीक है, तो चलिए और भी हम आगे देखेंगे इत्यादि। ये जो लगा है टाप चाप, आगे आप पढ़ेंगे डीप, तो डीप पढ़ते नहीं उसको रीप पढ़ते हैं, रीस डीन उड़, ये सब जो है स्त्री प्रत्यय है। तो चलिए नंबर 1 में पढ़ते हैं टाप। टाप स्त्री प्रत्यय कब लगता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को यहाँ पर को छूट गया है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें ये जो आ लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका अंतिम ढांचा होगा वो सिर्फ आकार में बदल जाएगा, ट और प गायब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पाई रह जाएगा, यही इसका मतलब है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आ न लिखकर हम इस प्रकार से पाई दे सकते हैं, सिर्फ मात्रा देना है। जैसे हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एक लिखा है अज, अज का मतलब होता है बकरा। ठीक है, इसमें जब टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय जब लगेगा तो ये बन जाएगा अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी। ठीक है, यानी कि पुरुष से स्त्री हो गया, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, वही स्त्री प्रत्यय लगता है। जैसे मान लीजिए है अश्व, अश्व हो गया, इसमें जब टाप प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, अश्वा। अश्वा मतलब घोड़ी, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक, आगे जैसे मान लीजिए वृद्ध है, वृद्ध मतलब बूढ़ा होता है। अब बुढ़िया का क्या होता है, टाप प्रत्यय लगेगा तो यहां पर हो जाएगा वृद्धा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम खड़ी पाई दे सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अकारांत पुल्लिंग क्या है। अकारांत का मतलब जो अंतिम में जो अक्षर है उसमें जहां पर अ है, अज कहने पर यहां पर अ आ रहा है। ठीक है, इस वर्ण में अ आ रहा है, इसमें अ रहा है, इसमें अ आ रहा है। ठीक है, आगे दूसरा देखिए, जो जिसमें टाप प्रत्यय लगता है, जैसे जिसमें अक प्रत्यय आता है,
जिससे लेखक हो गया, गायक हो गया, तो उसमें टाप प्रत्यय लगेगा। तो लेखक में अगर टाप प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा लेखिका। तो उसमें कुछ नियम है, हम आपको लिखकर बता देते हैं। यहां पर इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या प्रत्यय लगाना है? टाप प्रत्यय ही लगाना है। जो भी हम नियम लिखवाएंगे उसमें टाप ही प्रत्यय अभी बनेगा। पहला में टाप हम लिखे थे, यानी कि पहला वो बता दिए। दूसरा नंबर ये है जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे लेखक है, लेखक पुल्लिंग शब्द है। अब इसका स्त्री प्रत्यय जब इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे स्त्री प्रत्यय क्या लगेगा इसमें? टाप। टाप लगते ही देखिए, अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, जब किसी शब्द के अंत में अक प्रत्यय आए। अब देखिए लेखक जब कह रहे हैं तो क्या आ रहा है? अक। ठीक है, सेवक अक आ रहा है, तो अक प्रत्यय आ रहा है। इसमें टाप स्त्री प्रत्यय लगाने पर क्या होता है? ये हो जाएगा ले। और उसके बाद कह रहा है कि क के पहले क्या है? ख। क के पहले वाले अक्षर को, ख को हर्षिकार करके बनाते हैं, यानी हर्षिकार इसको कहते हैं क को। यानी कि हम क्या कर देंगे? लेखिक। और उसके बाद आकार तो देना ही है, तो क्या हो जाएगा? लेखिका। टाप प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो इसमें जो पाई है उसको अंत में लिखना ही है। सिर्फ प हलंत नहीं लिखाएगा, ट नहीं लिखाएगा। ठीक है, ये इतना याद रखना है। लेखिका हुआ। इसी प्रकार से हो जाएगा सेवक, टाप प्रत्यय लगाए हो गया सेविका। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हो गया गायक, इसमें टाप प्रत्यय लगा। आपको बाद में ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। टाप प्रत्यय लगाए तो हो जाएगा गायिका। ठीक है, इसमें एक नोट है, आपको हम बता देते हैं। जब शब्द के अंत में कोई प्रत्यय न आए तो भी, जैसे कि मान लीजिए शब्द के अंत में अक नहीं आ रहा है, मतलब उसमें प्रत्यय नहीं लग रहा है, तो भी टाप लगता है। टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ठीक है, जैसे ये कुछ ही एक आध शब्द होते हैं। अपत्यक, तो अपत्यक में टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? देखिए यहां पर भी अक आ रहा है, लेकिन ये जो अक है इसमें वो प्रत्यय इस लेखक जैसा नहीं है, अपत्यक। ठीक है, क्योंकि यहाँ आधा तक के वजह से यहाँ पर अक वहां पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? अपत्यका। कुछ नहीं करना है। आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने की पूरा समझने माने जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शुरू में ही हमने बात बता दिया था। अब इसमें देखिए एक अपवाद होता है जो आप लोगों को जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे देखिए सूर्य प्लस होता है चाप, तब ये बनता है सूर्या। ठीक है, एक सीमन होता है और इसमें लगेगा क्या? डाप प्रत्यय, तो ये होता है सीमा। ठीक है, और ये दो अपवाद हो गया जिसमें आ रहा है, लेकिन ये जो है इसको हम अपवाद लिख सकते हैं। अपवाद में इन दोनों को लिख सकते हैं। और शेष आ वाले शब्दों में
टाप लगाते हैं। इतना तो बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हम एक बात कहते हैं कि जिसमें आ लग गया, आकार हो गया, जिसे लेखिका, गायिका, अज्जा, वृक्षा, ठीक है, वृद्धा, अपर्ता का लास्ट में पाई हो गया, तो वो अगर वो स्त्रीलिंग है, अब जैसे मान लीजिए आप कहिएगा राजा, तो राजा तो पुल्लिंग शब्द है, उसमें नहीं होगा कि आपको ये दिमाग में रखना है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं है। ठीक है, जैसे गायिका स्त्रीलिंग है, सेविका है, लेखिका है। ठीक है, इसके पहले वृद्धा था, अश्वा, अजा, तो जिसमें आकार है, जिसमें पाई है, उसमें क्या लगाना है? टाप। ठीक है, तो अपवाद में है कि सूर्या में चाप, सीमा में डाप, और शेष आ वाले शब्दों में टाप। याद रखना है, सूर्या में चाप, सीमा में डाप और बाकी या में टाप। इसको आप ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, और आगे हम बताएंगे रीप। रीप प्रत्यय ऐसे होता है। ठीक है, रीप बताएंगे, फिर रिस बताएंगे, फिर डीन, फिर ऊन। ठीक है,